नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी। और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है। और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था। लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं। और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा। क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं। क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं। और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी। और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है। और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था। लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें। तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं। और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा।
होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है, और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी, और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है। और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में, और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था। लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं, और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूं ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा,
क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी, और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है। और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में, और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था। लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं, और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूं ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा,
होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है, और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी, और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है। और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में, और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था। लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं, और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर
से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है, और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी, और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है। और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में, और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था। लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं, और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूं ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा,
होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूं ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है, और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी, और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है। और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में, और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था। लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं, और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूं ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक कारणों के चलते हरियाणा में बीते दिनों एक बड़े ही सियासी परिवार में दरार पड़ी थी और ये दरार पड़ी तो हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम जननायक जनता पार्टी है और उसी पार्टी से आज दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा में। और हरियाणा में गठबंधन सरकार का जो है गठन हुआ था, बीजेपी और जेजेपी का अलायंस हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में चौटाला परिवार एक हो सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में जेजेपी और आईएनएलडी दोनों एक मंच पर नजर आ सकती हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से परिवार में दरार पड़ी थी। दरार पड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो या बयानबाजी हो, दोनों तरफ से पुरजोर की गई थी। आरोप दोनों जो है परिवार एक दूसरे पर लगाता हुआ नजर आया था, चाहे बाप बेटे की बात करें या फिर चाचा भतीजा की बात करें, तो पूरी तरह से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी। लेकिन अब आज अंबाला पहुंचे अजय चौटाला ने बड़े संकेत दे डाले हैं और अजय चौटाला ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पहल करते हैं तो जेजेपी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला उनका स्वागत करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह समीकरण अगर बनते हैं कि इनेलो को और जेजेपी को एक होना पड़ा, पूरे चौटाला परिवार को फिर से राजनीति में एक होना पड़ा, तो उससे किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आज अजय चौटाला ने इस बात के संकेत अंबाला पहुंचकर दिए हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और इसी को लेकर आज जब अजय चौटाला से सवाल किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला का एक ऐसा बयान है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि चौटाला साहब बड़े हैं, तो अजय चौटाला और जेजेपी उनका स्वागत करेगी, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला के इस बयान के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकलना लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इनेलो और जेजेपी एक होती है, अगर चौटाला परिवार एक होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सियासी जो भूचाल है वो भी आ सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी अलायंस में है। जेजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करके वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है चौटाला परिवार फिर से हरियाणा में जो है वो सत्ता में काबिज होने के ख्याल जो है वो मन में बना रहा हो, सत्ता में काबिज होने के वो सपने देख रहे हैं और उन सपनों को सच करने के लिए अगर चौटाला परिवार को दोबारा एकजुट होना पड़ा तो वो हो भी सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा खुद अजय चौटाला ने किया है। क्या कुछ अजय चौटाला ने आज कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूं ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका।